कैसी शर्त? शादी करनी होगी इसे मुझसे। क्या शादी? जी शादी। सर आप बात करके देखिए उससे, अगर वो अग्री करता है तो ठीक है, वरना आप भूल जाए कि मैं बगैर शादी के उसके पास जाऊंगा। ये तुम कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो? वो क्यों तुमसे शादी करेगा? वो ऑलरेडी मैरिड है, उसका एक बेटा भी है। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मुझे चाहता है तो उसे मुझसे शादी करनी होगी, और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं इतनी आसानी से उसे मिल जाऊंगा तो ये भूल है उसकी। बगैर शादी के मैं उसके पास जाने वाला नहीं हूँ, किसी भी कीमत पर नहीं। और बेहतर होगा सर आप भी ये बात समझ लें। ये कह के भी वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ये किस नई मुश्किल में डाल दिया इसने मुझे जिमिन। ये क्यों इतना स्टबर्न है, क्यों हमारी बात नहीं सुन रहा? वो किसी भी कीमत पर से शादी नहीं करेगा। तो सर फिर अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, बात करके देखता हूँ उससे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना होगा तो वही जो वो चाहता है, और इसे उसके पास जाना ही पड़ेगा, चाहे हंस के जाए चाहे रोके। मगर सर जिमिन अपने रूम में जाओ, मेरे सर में बहुत पेन है, आई नीड सम रेस्ट, प्लीज़ गो। ओके सर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे एलवी की क्रिएटिव डायरेक्टर की कॉल आई थी, उनके कुछ शोज ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे पेरिस जाना पड़ेगा। वाह दैट्स ग्रेट, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी तरफ से तुम्हें फुल परमिशन है, जा सकते हो तुम। मैं तुमसे इजाज़त नहीं मांग रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मुझे क्या बता रही हो, जाओ तुम। क्योंकि मेरी एब्सेंस में रोहन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर होंगी। उसे पिक एंड ड्रॉप करना, उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब की। और मैं भी तुम्हें बताता चलूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना जानता हूँ। आई विश कि तुम अच्छे से निभा सको। देखो मेरी बात सुनो, रोहन हमारा बेटा है। जितना तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हें ये मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हें किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाय द वे, कितने टाइम का स्टे है तुम्हारा वहाँ पे? मैक्सिमम 1 मंथ लग जाएगा मुझे। और कब की फ्लाइट है तुम्हारी? आज दोपहर 2 बजे की। गुड, मैं हॉबी को भेज दूंगा, वो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कराएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उसे भेजने की, वो मेरा हस्बैंड नहीं है जो मुझे ड्रॉप करता फिरे। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आऊँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कितनी अच्छी लगती हो ना तुम, जब इतने प्यार से और आराम से मुझसे बात करती हो। ऐसी ही बात करती रहा करो ना मुझसे। और एक सॉफ्ट सी स्माइल के साथ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रोवन आ जाता है। मामा जल्दी करिए, मुझे स्कूल से देर हो रही है। बेटा आज आपको पापा स्कूल ड्रॉप करेंगे। मगर मामा क्यों? क्योंकि आपकी मामा को पेरिस जाना है, कुछ काम है उन्हें वहाँ पे, इसलिए आज से आपको पापा पिक एंड ड्रॉप देंगे। मामा मैं भी आपके साथ जाऊँगा। नो। मगर मामा मैं आपके साथ जाऊँगा ना। बेटा मामा वापस आ जाए, हम खुद एक अच्छा सा फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे, फिर हम सब मिलकर साथ जाएंगे। मामा पापा सच कह रहे हैं? यस, मगर आप पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि आप पापा को तंग नहीं करोगे। मैं पापा को तंग नहीं करूँगा। प्रॉमिस? यस मामा प्रॉमिस। ठीक है रोवन, आप जाके गाड़ी में बैठो, पापा भी आते हैं। जाऊँ मैं? तो जाओ, मुझसे आगे पूछ के जाते हो क्या? नहीं, अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। अच्छा चलो जाओ, रोवन तुम्हारा वेट कर रहा है। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक्स। तुम क्या कर रहे हो मेरे ऑफिस में? बात करने आया हूँ तुमसे। हाँ तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जिन ने मैरिज प्रपोजल भेजा तुम्हारे लिए। बल्कि नहीं, वी ने मैरिज प्रपोजल भेजा तुम्हारे लिए। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास मैं नहीं कर रहा, ये बकवास उन्होंने की है। वो लड़का इसे शर्त पे माना कि तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। क्या? हाँ, अब जवाब दो। तो मैं क्या जवाब दूँ? और तुम्हारा खुद का दिमाग काम नहीं करता क्या? मैं कैसे शादी कर सकता हूँ उसके साथ? तो ये वहाँ जाने से पहले सोचना था ना। तुम लेकर गए थे मुझे वहाँ पे, तो मैं तो उस नैन्सी के लिए लेकर गया था ना। मुझे क्या पता था कि तुम उस वी पे पागल हो जाओगे, बल्कि पिघल जाओगे। देखो मेरी बात सुनो, उसको ऐसे ही राजी करो। मिस्टर जियोन जंगकुक, ये मेरे बस में नहीं है, तो पैसे बढ़ाओ। और कितने पैसे बढ़ा दूँ मैं? पहले उस नैन्सी के ऊपर, अब इस वी के ऊपर। क्या प्लान है तुम्हारे? अपनी कंपनी को दिवालिया करना चाहते हो क्या? और शट अप, मुझे इस लड़के से मिलना है, मुझे मिलवाओ उससे। चलो जब आप लोगों की मुलाकात भी मैं अरेंज करवाऊँ तो फिर कौन कराएगा? मैं ही करवाऊँगा, करता हूँ कुछ। गुड, लेकिन अजीब पागल लड़का है वो। पहले मान ही रहा था, अब शादी के ऊपर आ गया है। मिलकर मैं इसका दिमाग सेट करता हूँ। पैसा दिख रहा है उसे, सिर्फ तुम्हारा पैसा। ये मत समझना कि तुम हैंडसम हो, मुझे इस किस्म की कोई खुशफहमी है भी नहीं। ये तुमने कैसी अजीब सी शर्त रख दी है। जो मैं करूँ वो सब अजीब, और जो वो करे वो सब ठीक। ये अच्छा इंसाफ है तुम लोगों का।
सर ने बात की है उसके दोस्त से। देखो अब मुझे पता है उसका जवाब, वो कभी भी मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा। उसके जैसे अमीर लोग यहाँ पे आके सिर्फ अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं, हम लोगों से शादी करना वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर क्यों रखी है तुमने ये शर्त? क्योंकि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस जगह पे काम करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आएगा मुझे अपनी कीमत लगा के मुझे अपने साथ ले जाएगा। मेरी भी कोई इज्जत है, उसकी चंद ख्वाहिशात की खातिर मैं अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता। अगर वो मुझे पाना चाहता है ना, उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो भूल जाए कि मैं बगैर शादी के उसके पास आऊँगा। मगर सर ने तो कह दिया, सर जो मर्जी कहते रहें, मुझे एक टके की भी परवाह नहीं है। मैं उसके पास बगैर शादी किए नहीं जाऊँगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर भी जा जी मैंने यहाँ से, मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी, प्लीज़ गो। अदर साइड शुगर जिन को कॉल करता है। हेलो मिस्टर जिन। हाय मिस्टर शुगर, मैं आपको कॉल करने वाला था। जी मैंने आपको जंकुक का जवाब बताने के लिए कॉल किया है। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर जिन जंकुक वी से मिलना चाहता है, तो आप वी को बता दें, उसे बोले कि 2 बजे तक रेडी रहे, वो अपना ड्राइवर भेजेगा, वो वी को पिक कर लेगा। तभी भी रूम में एंटर होता है। एक सेकंड मिस्टर शुगा, आप होल्ड कीजिए। वी, शुगा की कॉल है, जंकुक तुमसे मिलना चाहता है, मगर मुझे उनसे नहीं मिलना। मगर क्यों? वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। मुझे उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, और मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग है, बाय। ये कह के भी वहाँ से चला जाता है। जी मिस्टर शुगा, मैं आपको थोड़ी देर तक बता। नो वरीज मिस्टर जिन, जिस किस्म का बदतमीज़ लड़का आपने हाइड कर रखा है ना, उसका जवाब मैंने खुद ही सुन लिया। मैं जंकुक को बता दूंगा। बाय एंड टेक केयर। पापा पूरे 15 मिनट लेट है मुझे लेने आने के लिए, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, पापा को आज तरोगी, कल से पापा पूरे टाइम पर आएंगे। आप बैठो गाड़ी के अंदर। तभी जंकुक के नंबर पर शुगा की कॉल आती है। हाँ बोलो। की थी मैंने जिनसे बात, नहीं मान रहा वो यार। इसकी तो ये दूसरी दफ़ा से मुझे रिजेक्ट किया है। जंकुक छोड़ दो उसकी जान, वो नहीं मारा तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब नहीं, अब वो मेरी जिद बन चुका है, अब तो मैं इसे पाक ही रहूँगा। ये कह के जंकुक कॉल कट कर देता है। बेटा आपको हुबी अंकल लेने के लिए आएंगे, पापा को एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। मगर पापा मुझे डर लगेगा। बेटा मैंने गाड़ी लॉक कर दी है, आप अंदर बैठ जाना, हुबी अंकल आएंगे, वो आपको ले जाएंगे। पापा को जाना है अभी। ओके पापा, बाय, लव यू टू मेरी जान, बाय। अच्छा हुआ कि तो मुझे बाहर ही मिल गया, चलो मेरे साथ। और जंकुक आगे बढ़ के वी का हाथ पकड़ लेता है। हाथ छोड़े मेरा। मिस्टर जंकुक की क्या बदतमीजी है, वी का हाथ छोड़े, ये मेरा और इसका मसला है, और मेरे और इसके मसले में अगर कोई भी बोला ना तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़े मेरा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। चलो गाड़ी के अंदर बैठो। ये अच्छी बदतमीजी है, जब मैंने कह दी कि मुझे आपके साथ नहीं जाना तो इसका मतलब है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। गाड़ी के अंदर बैठो, ये तुम्हें मैं उठा के बिठाऊं? मैंने कहा गाड़ी के अंदर बैठो, और वही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। आपकी जैसा पागल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब देख लिया, हो गया तुम्हारा शौक पूरा। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मुझसे मिलने से इनकार क्यों किया तुमने? मेरी मर्जी। ओह अच्छा, तुम्हारी मर्जी, तो देख ली तुमने अपनी मर्जी की वैल्यू। बैठे तो तब तुम मेरे साथ ही हो ना। आप एक इंतहाई मगरूर इंसान है, और इस मगरूर इंसान को तुमने 2 दफ़ा रिजेक्ट किया। वजह जान सकता हूँ मैं? नहीं। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? पता नहीं कितने लोगों के साथ तुमने ये सब किया होगा। मेरी दफाती टेंट्रम्स क्यों? गाड़ी रोके। नहीं रोकूंगा मैं, मैंने कहा गाड़ी रोके आप। ये लो रोक दी। बोलो अब। आपको यही बात समझाने के लिए ना मैंने एक शर्त रखी थी आपके आगे। नाइट हेवंस में काम करने का मतलब क्या है कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़का हूँ जिसके साथ दिल चाहता है मुंह उठा के चला जाता हूँ। तो अमूमन लोग ऐसी जगह पर यही सब करते हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मिस्टर जंकुक। और मैं वहाँ पर एक स्टाइलिस्ट की जॉब करता हूँ, किसी कॉल बॉय की नहीं। देखिए मिस्टर जंकुक, जिस तरह आपकी एक इज्जत है ना, मेरी भी इज्जत है, और आपकी इस घटिया शौक की खातिर ना मैं अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता, समझे आप? तुमने मुझे घटिया कहा, मैंने आपको घटिया नहीं कहा। तो बात तो तुमने वही कर दी ना, आपको जो समझना है समझे। अगर आप मुझे चाहते हैं ना तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और ये कह के भी गाड़ी से उतरने लगता, तभी जंकुक भी का हाथ पकड़ लेता है। और अगर मैं ना करूँ तो फिर वो होगा जो मैं चाहूँगा। मगर अब तक तो वही हुआ जो मैंने चाहा है, मगर आगे वो होगा जो मैं चाहूँगा। क्यों जिद लगा के बैठ के हो? क्यों नहीं मानते मेरी बात? क्यों नहीं आते ऐसे मेरे पास? मैं नहीं आ सकता। अगर मेरे लिए इतना आसान होता तो मैं आ जाता। अच्छा ठीक है, पैसों की बात करते हैं। अच्छी पागल और बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं आप। आपको अभी भी पैसों की पड़ी है। अगर मुझे पैसों का इतना लालच होता ना तो नाइट हेवंस का सबसे अमीर आदमी मैं होता।